दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और इज़राइल को एक बहुत ही भयंकर रूप से चेतावनी दी है और स्पष्ट इस बात को कहा है कि अगर वे इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं तो ईरान की 3 मांगें हैं। वे तीनों मांग अमेरिका के द्वारा, इज़राइल के द्वारा पूर्ति करनी पड़ेगी, तभी ईरान की तरफ से ये युद्ध समाप्त होगा। अमेरिका की एक गलती, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप है, और उनकी एक गलती के कारण कहीं न कहीं इसका खामियाजा पूरा का पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है। हमारा इंडिया भी भुगत रहा है। हमारे इंडिया में एलपीजी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। अब दरअसल हुआ ऐसा कि भाई साहब, अमेरिका को लगा कि मैं एक बम मार दूंगा, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है उसको ख़त्म कर दूंगा, ईरान दब जाएगा। लेकिन भाई साहब, ये आज का ईरान है और मैं ईरान को सैल्यूट करता हूँ। उसने अमेरिका की ऐसे ऐसे नाक में दम कर दिया है कि अमेरिका के साथ युद्ध हो रहा है और अमेरिका के इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान के पास बहुत ही कम लागत का ड्रोन है और उस ड्रोन की सहायता से बहुत बड़े बड़े जो लागत के प्लेन्स हैं, अमेरिका के कैंप है, वायुसेना का अड्डा है, थल सेना का अड्डा है, उसे ईरान समाप्त कर रहा है। अब ईरान की 3 शर्त ये है। पहला शर्त ये है कि इंटरनेशनली इज़राइल और अमेरिका फिर उस पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। पहला शर्त ये है फ्यूचर में। दूसरा शर्त ईरान का ये है कि अब तक से ईरान में जितने भी सारे डैमेज हैं, जितने भी सारे तेल के बंकर को उड़ाए गए हैं, बिल्डिंग्स को तोड़ा गया है, उसका सारा का सारा रुपया इज़राइल तथा अमेरिका के द्वारा दिया जाए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि किसी भी पॉइंट को लेके नेक्स्ट फ्यूचर टाइम में अमेरिका तथा इज़राइल उसके बीच में हस्तक्षेप ना करें। अगर ऐसा होगा तो ईरान के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं तो इतना आसानी से युद्ध समाप्त नहीं होगा। वैसे दोस्तों, ईरान और इज़राइल अमेरिका के युद्ध के आज 13वां दिन है और बहुत ही भयंकर रूप से ये युद्ध हो रहा है। और सुनने में आ रहा है कि जो हमारे मोटू साहब है, किम जोंग है, जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, मोटका है जो किम जोंग, उसने भी 10 बैलिस्टिक मिसाइल जापान पे छोड़ दिया है और वहाँ की जो राजधानी है पेंगयोंग से उसको लॉन्च किया है। वैसे जापान के प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट यह कहा है कि भाई साहब, वो मिसाइल आई तो मेरे जापान की तरफ थी, लेकिन फिर उसे समुद्र में गिरा दिया गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।